हे फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। टेस्टी इसलिए क्योंकि ये बहुत ही कुरमुरी होती है, बहुत ही क्रंची होती है और अंदर में आप देख रहे हो बहुत ही सॉफ्ट होती है। और हेल्दी इसलिए क्योंकि ये फर्मेंटेड फूड है और इस नाश्ते को आप अपने बच्चों के टिफिन में भी डाल के दे सकते हो। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो देर किस बात की, चलिए अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। और इंग्रेडिएंट्स तो ऐसे जो सबके घर में रहती है, जैसे कि यहाँ पर हमें चाहिए सॉल्ट, हाफ कप फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट, हाफ कप कुक्ड राइस, 1 कप राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। तो चलिए अब हमें एक ग्राइंडर में डाल देना है सारे इंग्रेडिएंट्स को। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी शुगर डाल दी है टेस्ट के लिए और 1 टेबलस्पून सूजी। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और ऐड किया है थोड़ा सा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और थोड़ा सा पानी ताकि राइस को अच्छी तरह से ग्राइंड कर सके। चलिए अब इसे फाइनली ग्राइंड कर लेना है। अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना फ्रेंड्स, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब इस बैटर को ढक के रख देना है कम से कम 6 से 7 या 8 घंटे के लिए। मैं ये काम रात को ही करके रख देती हूँ। आप देख रहे हो सुबह को कितनी अच्छी तरह से फर्मेंट हो गई है। बिल्कुल इस तरह से आपको भी बना लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। और अब हमें लेना है एक अप्पे पैन। अप्पे पैन को थोड़ी सी ग्रीस कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अप्पे पैन को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेना, तो ये बिना झंझट के निकल आती है। और कुछ इस तरह से आप इसे घुमा लेना है ताकि साइड्स में जो है बिल्कुल क्रंची निकल के आए और सेंटर में बहुत ही सॉफ्ट आती है। तो मैंने इसे अच्छी तरह से इस तरह से घुमा लिया है ताकि साइड्स बिल्कुल क्रंची निकल के आए। और अब ये इस तरह से करने के बाद इसे ढक देना है। कुछ देर के लिए इसे ढके ही रखना है ताकि अंदर अच्छी तरह से अप्पे पक जाए। और अब लीड को हटा देना है और एक बार इसे अच्छी तरीके से बहुत ही कम तेल चाहिए, ब्रश कर लेना ज़रूरी है। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से ब्रश कर दिया है चारों तरफ और एक बार फिर से लीड लगा लेना है। कुछ देर पकाने के बाद आप देखना साइड से गोल्डन हो जाती है और इसे अब निकालने की बारी आ गई है। तो बहुत ही कम ऑयल चाहिए फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए। और मैं यहाँ पर हाथ से तो कर रही हूँ, पर आप बिल्कुल मत करना, बहुत गर्म होती है। मुझे भी बहुत गर्म लग रही है। तो बिल्कुल रेडी हो गई है अप्पे और इसी तरीके से सारे बैटर से मैं अप्पे को बना लूँगी। ये नाश्ता बहुत ही झटपट बन जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड हेल्दी होती है। इसे आप नारियल के चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। इसी तरीके से मैंने सारे अप्पे को बना लिए हैं और एक मैं आप सबसे चेक करवाती हूँ। आप देख रहे हो ना, सेंटर में एकदम सॉफ्ट और इतनी क्रंची। एक अप्पे को मैं यहाँ पर थोड़ी सी खाकर आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्रंचीनेस कितनी ज़्यादा है। इन अप्पम को मैं एक आलू की सूखी सब्जी के साथ सर्व करती हूँ। तो चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और थोड़ी सी ऑयल डाल दी है। 1 या 2 ड्राई रेड चिली ऐड करना है और हाफ टी स्पून यहाँ पर ऐड करना है सरसों। सरसों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तड़कने देंगे और जब ये अच्छी तरीके से तड़क जाए इसमें ऐड करना है करी पत्ता। तो मैं यहाँ पर खूब सारे करी पत्ता ऐड करूँगी, मुझे बहुत पसंद है। और ऐड करने के बाद करी पत्ता को भी कुछ देर के लिए फ्राई कर लेना है। और अब इसमें ऐड करना है एक बड़े आकार का ये प्याज है, इसे मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। और यहाँ पर प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस ट्रांसलूसेंट हो जाए उतना ही प्याज को यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। और ऐड करना है अब हल्दी, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। प्याज अब ट्रांसलूसेंट हो चुकी है और अब आप चेक कर सकते हो बिल्कुल ट्रांसलूसेंट है। और इसी स्टेज तक आपको भी प्याज को पका लेना है। अब यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ी सी मूंगफली यानी कि पीनट ऐड कर सकते हो। और अब ऐड कर देना है बॉईल किए हुए आलू को। आलू को अब पलटे की हेल्प से ही थोड़ा सा मसल देंगे ताकि छोटे छोटे पीसेस में आ जाए। ऐसा करना ज़रूरी है, इससे सब्ज़ी की टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने कुछ इस तरीके से आलू को स्मैश कर दिया है और फाइनली इसमें ऐड कर देना है खूब सारे धनिया पत्ता। और एक बार फिर से मैंने मिक्स कर लिया है। गैस अब बंद है और मैं हमेशा धनिया पत्ता गैस बंद करने के बाद ही डालती हूँ। और अब आलू को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है एक बोल में और हाफ नींबू को निचोड़ देंगे। बस रेडी हो गई है अप्पम के साथ सर्व करने के लिए मज़ेदार टेस्टी चटपटा सा सूखी आलू की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये रेसिपी आप मुझे कमेंट्स पे आके ज़रूर बताना। अगर मेरी रेसिपीज़ आपके दिल को छूती है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और अगर अच्छी लगती है मेरी रेसिपीज़ तो एक लाइक तो आप ज़रूर देना। तो मिलती हूँ अगली किसी अच्छे से रेसिपी के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।